अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। कैसे हैं आप सब? एक नए गौर व फिक्र के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये आप एक इमेज देख रहे हैं जिसके अंदर के बहुत सारे चेहरे नज़र आ रहे हैं और एक ही बंदे के चेहरे हैं, लेकिन उस चेहरे के जो सबसे ऊपर वाला चेहरा है उसके अंदर उन्होंने वो दिमाग की दिखाई हुई है कॉपी सी। दिमाग है और काला है, कहीं से सफ़ेद है और उसके बीच में भी उन्होंने एक छोटा सा ना चेहरा लगाया हुआ है। तो ये इमेज मैंने इसलिए डाली क्योंकि जब से ये गौर व फिक्र की आदत पड़ी है ना मुझे, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला इंसान की नज़र उसके अपने ऊपर खोल दे। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब इंसान की अपनी नज़र उसके अपने ऊपर खुल जाती है ना, तो उसके पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो दूसरों को देख पाए। तो ये टॉपिक मैंने इसीलिए आज रखा कि रमज़ान के हवाले से, कि मैं चाहती हूँ कि रमज़ान के हवाले से ही बात की जाए कि हम बहुत सारे लोग, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हम इस वक्त तस्बीहात ज़्यादा कर रहे होंगे, नमाज़ें ज़्यादा पढ़े होंगे, दिन को हमारे पास काम कम होता है क्योंकि कुकिंग का बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो औरत के सर पे उस वक्त नहीं होती। चलें ठीक है, शाम को एक्स्ट्रा होती है, लेकिन स्टिल दिन के वक्त आपके पास बहुत टाइम होता है। और मर्द हज़रात भी काफ़ी हैं जो रमज़ान में अपनी छुट्टी बुक करवा लेते हैं अपनी इबादत के लिए। तो इन सारी बातों के साथ जो मेरी अब सबसे रिक्वेस्ट है और मेरे अपने लिए भी ये बात है कि हम जब कोई बात किसी को कहते हैं, किसी को करते हैं, तो हम अपने तरफ नहीं देखते कि हम क्या सोच रहे हैं, हमने उसको ये बात किस वे में की है, किस नज़रिए से की है। हम जो कहते हैं वो हमें पता होता है, जो मैं कहूँगी किसी को वो मुझे पता है कि मैंने किस वे में कही है। तो जब ये मैंने इमेज देखी ना, तो मुझे लगा कि ये इमेज का ये ऐसे मतलब है कि अगर मैंने कोई बात किसी को कही है ना, तो मेरे आगे एक मेरा चेहरा आएगा जो कहेगा शबाना तुमने बिल्कुल ठीक की, तुम बिल्कुल गलत नहीं कह रही थी, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही थी। फिर दूसरा एक इमेज आएगा जो कहेगा नहीं नहीं निशमाना तुमने गलती की, तुम इसको इस तरीके से नहीं इस तरीके से भी कह सकती थी। फिर दूसरे वाला कोई और आएगा कि नहीं नहीं निशमाना तुमने सही किया। तो ये इंसान की अपने आप के साथ एक जंग छिड़ी रहती है और ये मैंने देखा कि ये 24 आवर की एक जंग है। तो जब हम तबाही के रास्ते पे जाते हैं तो मुझे उस चीज़ में ये गौर फिक्र के बाद पता लगा कि सबसे बड़ी इसकी रीज़न ये होती है कि हमारी जो इमेजेस अंदर हमें ये बता रही होती है ना कि तुमने गलत किया है, हम अपनी उस इमेज को सुला के कहीं ख़त्म करके मट्टी में दफना के तो साइड पे आके बैठ जाते हैं और हम हमेशा दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं, हम अपने आप को नहीं पॉइंट आउट करते। तो रमज़ान का ये बहुत खूबसूरत महीना, अभी जब ईद आती है हम नए कपड़े लेते हैं, हम घरों की सफाइयाँ करते हैं, हम डीप क्लिनजिंग करते हैं। तो काश कि हम अपनी उन इमेजेस को भी क्लियर करें जो इमेजेस हमें ये बताती हैं कि तुम सही हो तो दूसरा गलत है। ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत डीप थॉट है और ये हमें सबको डेवलप करने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि मैं अपने आप को देखूं कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर मैंने पॉइंट किसी के ऊपर रखी होगी उंगली, तो मैं कभी भी अपने आप को पॉइंट नहीं करती। हालांकि ये इशारा ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। कहते हैं जब हम किसी को एक उंगली से पॉइंट करते हैं तो 3 उंगलियां हमारी अपनी तरफ पॉइंट होती हैं। ये बात सुनी है, लेकिन हम इसको परवाह नहीं करते, हम सीरियसली लेते नहीं है इस बात को। तो मेरी प्लीज़ इस बात पे बहुत रिक्वेस्ट है आप सबसे, और मैं अपने ऊपर भी गौर व फिक्र कर रही हूँ कि मैं अपने वो सारे इमेजेस क्लियर करूँ। ये जो मैंने अपने अंदर बुत बनाए होते हैं, अना का बुत होता है, ईगो है, उसको समझ लें कि कोई अपने आप को जस्टिफिकेशन देने के बुत हैं। हमारे अंदर बहुत सारे बुत होते हैं जिनको हम पूजते हैं, जिनको हम रोज़ खाना खिलाते हैं। खाना हम उनको इसीलिए खिलाते हैं, जब हम उनकी सोच पे चलने लग जाते हैं ना, तो वो बुत हमारा बड़ा हो जाता है। तो हमें उन बुतों को तोड़ने की आदत है, आदत होनी चाहिए, ज़रूरत है हमें उन बुतों को तोड़ने की। हम उन बुतों को रोज़ खाना दे दे के बड़ा करते जा रहे हैं और पूजते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हर बंदा ये कहता है कि मैं खुश नहीं हूँ। जिसको भी देखो कि हर घर में ये है कि पैसा है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, हर चीज़ है, लेकिन जब आप उसके मुंह से सुनेंगे तो कहेगा मैं खुश नहीं हूँ। तो सोचने की बात है कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। मैं खुश इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने अपने अंदर कोई बुत ऐसा पाला हुआ है जो मुझे तंग कर है, जो गलत है। कुछ लोगों को कमाने का बड़ा शौक है, तो वो अपने कमाई में इतने बिजी होते हैं कि उनको बाकी नेमतें नज़र ही नहीं आ रही होती हैं।
وہ صرف اپنی کمائی میں بزی رہتے ہیں. سب کچھ ہوگا لیکن وہ پھر بھی کہیں گے کہ تھوڑا ہے. تو یہ لالچ کا بت ہے، گریڈ ہے اس میں. تو ہمارے ہر ایکشن پہ کوئی بت ہوتا ہے ہمارے اندر. تو ہمیں ان بتوں کو پوجنے کی بجائے ان کو توڑنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو امیج آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس میں تھاٹ پیٹرن دیکھیں کہ کتنا ڈیپ میسیج ہے اس میں، بہت ڈیپ میسیج ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اس کو توڑنا شروع کریں اپنے بتوں کو، اور اپنے آپ کے اوپر فوکس کریں کہ ہم کسی کے لیے کیا کریں ہیں، کیوں کریں ہیں، کیا ریزن ہے کرنے کی. ہم اللہ کے لیے کریں، بھگوان کے لیے کریں، رب کے لیے کریں، خدا کے لیے کریں. تو ہماری جو جسٹیفیکیشن ہے نا وہ چینج ہو جائے گی. ہم دنیا کے لیے نا، دنیا کو دکھانے کے لیے کسی کے کام نہ آئیں. ہم اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے دنیا کے کام آئیں. کسی کے اگر کام آتے تو ہم اپنے اللہ کے لیے کام کریں. تو پلیز میری اب سب سے بڑی ریکویسٹ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے تو اپنے اندر ہم صفائی کرنے کی کوشش کریں. ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھیں، ساتھ ساتھ تسبیحات بھی کریں. بہت لوگ کر رہے ہوں گے. دورہ قرآن چلتے ہیں، 3.5 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی ایک کلاس ہوتی ہے ہماری بھی، ہم لوگ بھی کرتے ہیں. تو بہت ضرورت ہے سوچنے کی کہ اگر دن کے 3 گھنٹے میں قرآن پہ لگا رہی ہوں تو میں نے اس میں سے سیکھا کیا ہے. کیا میں صرف اس لیے سیکھ رہی ہوں کہ میں دوسروں کو سکھا رہی ہوں، یا مجھے اپنے عمل میں چینجنگ لے کے آنی ہے. تو بہت ڈھیروں دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، ہمیں اپنے سارے بت توڑنے کی توفیق دیں، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں. اور ہم اپنے اوپر فوکس کریں، اپنے دماغ کو دیکھیں کہ ہم کیا کریں. کسی کے اوپر فوکس نہ کریں. کسی رشتے کو یہ نہ سوچیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، تو میں نے تو یہ کیا تھا. تو اپنی کلیریفیکیشن چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. ان شاء اللہ تعالیٰ ایک نئے غور و فکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں کل دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.